देश भर में कल यानी रविवार को होने वाले नीट री एग्जाम की चर्चा है। परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता बंदोबस्त है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं रिपीट न हो। लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाली खबर देश भर में चर्चा में है। 21 जून को देश भर में एक शिफ्ट में आयोजित होने वाली नीट यूजी री एग्जाम के लिए जारी एडमिट कार्ड में नागपुर के एक छात्र का परीक्षा केंद्र अबू धाबी होने की बात सामने आई है। छात्र का नाम अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब बताया जा रहा है। छात्र ने जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें भारत के बजाय विदेश स्थित परीक्षा केंद्र का जिक्र देखकर वो और उसका परिवार हैरान रह गया। परिजनों के मुताबिक उनके पास न तो पासपोर्ट है और न ही विदेश जाकर परीक्षा देने की कोई व्यवस्था या संसाधन है। इस कारण परिवार में चिंता और तनाव का माहौल बन गया। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। ऑप्शन देने होते हैं, आपने कौन से ऑप्शन दिए थे? हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर। लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि उनको उसको नागपुर ही दिया जाए क्योंकि वो बहुत शौक में है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना का जिक्र करते हुए परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। उसका सेंटर निकला अबू धाबी। न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, न अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। राहुल गांधी ने इसी पोस्ट में आगे लिखा, कोटा में मैंने यही कहा था, यह अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, यह एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम ये उन्हें दिलवा कर रहेंगे। हालांकि मामला सामने आने के बाद एनटीए ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए गलती स्वीकार किया है। एजेंसी का कहना है कि यह गलती सिस्टम में आई खराबी के चलते हुई, इसे जल्द ठीक कर दिया जाएगा। अब उसी मामले में एनटीए ने सफाई देते हुए अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा है, नागपुर के एक उम्मीदवार को अबू धाबी में सेंटर अलॉट करने के मामले के बारे में एनटीए ये बताना चाहता है, नीट यूजी 2026 की तारीख बदलकर 21 जून करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उम्मीदवारों की मदद के लिए परीक्षा शहर में सुधार करने वाली विंडो फिर से खोली थी। अबू धाबी वाले सवाल पर एनटीए के वेब एक्टिविटी रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस मामले में शहर बदलने का काम उम्मीदवार के अपने रजिस्टर्ड लॉगिन के जरिए करेक्शन विंडो खुली रहने के दौरान किया गया था, जिसमें एक ही यूजर के एक्सेस करने का पैटर्न दिखा। एनटीए ने इसी केस में आगे लिखा है, आखिरी समय के रिक्वेस्ट का तुरंत समाधान। उम्मीदवार द्वारा अबू धाबी सेंटर चुने जाने के बावजूद एनटीए को 19 जून की शाम परीक्षा से ठीक 48 घंटे पहले सेंटर बदलकर नागपुर करने की एक अनौपचारिक रिक्वेस्ट मिली। एनटीए के कर्मचारियों ने तुरंत बदलाव की प्रक्रिया शुरू की और औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने में मदद के लिए 19 तारीख की शाम को ही उम्मीदवार के पिता से संपर्क किया। एनटीए ने देखा कि 3 मौकों पर एक बार उम्मीदवार की क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके सेंटर को अबू धाबी में बदला गया और 2 बार यह देखा गया कि सेंटर अबू धाबी है। इसके बावजूद एनटीए ने उम्मीदवार की रिक्वेस्ट मान ली।